जिस राज्य में शहीद के परिवार का सम्मान नहीं किया जाएगा, जिस राज्य में शहीद का घर ऐसा होगा, उस राज्य में आम लोगों का सम्मान कैसे होगा? अब जरा सोचिए ना, यही तो बात है। मेन पॉइंट यही है कि आप ही लोग सोच लीजिए कि जो देश में मर मिटा, देश के लिए मर मिटा, उसका सम्मान जब सरकार नहीं करेगी तो हम गरीबों का सम्मान क्या करेगी, खाक करेगी। और यहाँ पे इतने सारे मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, फिर भी ये शहीद परिवार को इनका हक नहीं मिल रहा है, तो आपको तो आपका हक कभी नहीं मिलेगा। तो आज पहले इनके लिए हम लोगों को लड़ना होगा और फिर उसके बाद से अपने हक के लिए लड़ना होगा, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। चुनाव के समय में ना जाने कितने कार्यकर्ता आपसे में जो है एक दूसरे का कपार फाड़ देते हैं। भाई भाई का कपार फाड़ देता है, चुनाव के समय में फाड़ देता है कि नहीं। और नेता लोग पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब ब्याह शादी होता है तो सारे पार्टी के नेताओं को जो है न्योता काट देते हैं। वहां पे कोई गरीब जो वोट देने वाला, जो अपने नेता के लिए लाठी फटक उठाने वाला, मारपीट करने वाला, वहां पे उन लोगों को पूछा नहीं जाता है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना, बिहार में शहीद तो दूर की बात है, किसी गरीब का भी घर का हालात इस प्रकार से नहीं होगा। नवादा के लाल शहीद चंदन सिंह के घर पे हैं और चंदन सिंह का घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज लगभग 1 महीना बाद मनीष कश्यप दोबारा इस घर को देखने के लिए, इस परिवार को मदद करने के लिए और अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए आज जो है मनीष कश्यप पहुंचे हैं। हालांकि एक शहीद परिवार का दर्द, एक फौजी का दर्द फौजी का बेटा ही समझ सकता है, बिहार के आम लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन बिहार के जो राजनेताओं लोग हैं उन्हें ये दर्द नहीं मालूम है। भैया, राजनेताओं को ये दर्द नहीं दिखता है। एकदम हम लोग दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग तो अपने नेताजी के लिए लाठी फटा उठा लेते हैं, मारा पीटी करने को तैयार हो जाते हैं। चुनाव के समय में ना जाने कितने कार्यकर्ता आपसे में जो है एक दूसरे का कपार फाड़ देते हैं। भाई भाई का कपार फाड़ देता है, चुनाव के समय में फाड़ देता है कि नहीं। और नेता लोग पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब ब्याह शादी होता है तो सारे पार्टी के नेताओं को जो है न्योता काट देते हैं। वहां पे कोई गरीब जो वोट देने वाला, जो अपने नेता के लिए लाठी फटक उठाने वाला, मारपीट करने वाला, वहां पे उन लोगों को पूछा नहीं जाता है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना, बिहार में शहीद तो दूर की बात है, किसी गरीब का भी घर का हालात इस प्रकार से नहीं होगा। बिहार में केरल का स्थिति देखिए, गुजरात का स्थिति देखिए, महाराष्ट्र का स्थिति देखिए, साउथ के अनेकों राज्यों का स्थिति देखिए, वहां का स्थिति बदल गया। वहां पे अगर किसी गरीब का भी घर ऐसा रहता है ना, तो वहां का नेता, वहां का सामाजिक कार्यकर्ता आके जो है स्थिति बदल देता है। तो पहले हम लोगों को जगना है कि हम लोग जो है कभी भी अपने नेता के बातों में आके जो है ना लाठी फटा उठा के आपस में मारपीट नहीं करेंगे। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी बिहार के लिए, शहीदों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, तब हम लोग लाठी उठा के जो है ना बिहार निर्माण के लिए खड़े हो जाएंगे। तब किसी शहीद का घर इस प्रकार से नहीं रहेगा। और हाँ, वो जो घर दिख रहा है ना, वो बगल वाला, वो इनका नहीं है, ये इनका यही है। ये तो सिर्फ एस्बेस्टस वाला एरिया जो है इनका है। और ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो है, वो वाला इनका एरिया नहीं है, सिर्फ ये। और इस प्रकार का घर जो है ना किसी शहीद का जो है ना देश के किसी भी कोने में नहीं होगा। दुर्भाग्य है इस राज्य का, जब चुनाव आता है लोग जाति में बट जाते हैं, लोग पार्टी में बट जाते हैं और जिंदाबाद जो है झंडा लेकर किया करते हैं। लेकिन जब जिस राज्य में शहीद के परिवार का सम्मान नहीं किया जाएगा, जिस राज्य में शहीद का घर ऐसा होगा, उस राज्य में आम लोगों का सम्मान कैसे होगा? अब जरा सोचिए ना, यही तो बात है। मेन पॉइंट यही है कि आप ही लोग सोच लीजिए कि जो देश में मर मिटा, देश के लिए मर मिटा, उसका सम्मान जब सरकार नहीं करेगी तो हम गरीबों का सम्मान क्या करेगी, खाक करेगी। और यहाँ पे इतने सारे मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, फिर भी ये शहीद परिवार को इनका हक नहीं मिल रहा है, तो आपको तो आपका हक कभी नहीं मिलेगा। तो आज पहले इनके लिए हम लोगों को लड़ना होगा और फिर उसके बाद से अपने हक के लिए लड़ना होगा, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। लेकिन हमारे बिहार में क्या हुआ है कि हम लोग को जातियों में बांट दिया गया, और जब तक हम लोग जाति में बटे रहेंगे, जाति की राजनीति करने वाले नेता मलाई खा के जो है हमें बर्बाद करते रहेंगे। दुर्भाग्य है इस राज्य का, जिस समय शहीद चंदन सिंह का जो है पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा था, उस समय तमाम जो है बड़े बड़े नेताओं का भीड़ इस घर के पास लगा हुआ होता था। हुजूम जो है, ये गली देख रहे हैं, पूरा गली में हुजूम उमड़ता था, तमाम नेता थे। नाम नहीं, देखिए, किसी का अपमान मत कीजिए। हम लोगों को पॉजिटिव काम करना है, निगेटिव काम नहीं। जो भी नेता आए उनको धन्यवाद, जिन लोगों ने मदद किया उनको धन्यवाद, जिन लोगों ने मदद नहीं किया उनको भी धन्यवाद। हम तो अपना दर्द सुना रहे हैं। तो किसी पर्सनल व्यक्ति जो आया है, कोई भी आया हो, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम अपने हक का मांग करेंगे, उसमें किसी को अपमानित नहीं करते हुए मांग करेंगे। आज आप बोल रहे थे कि शहीद परिवार के लिए लोग आगे आएंगे तो घर बन जाएगा, और आपने शुरुआत भी अपने सबसे पहले बोले कि इसके बाद भी हमें 5 दिन के अंदर अंदर इतना ना ईंटा, सीमेंट और गिट्टी और बालू हो जाएगा ना कि ये घर आराम से बन जाएगा। ये तो बन जाएगा जब मनीष कश्यप खड़ा हो जाए, जहां खड़ा हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं
है। लोगों का समर्थन है, सहयोग है, प्यार है। ऐसा नहीं है, बस आप अच्छा काम करेंगे तो लोग जो है आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो आपके आगे खड़े होकर जो है आपको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं कुछ अच्छा काम करता हूं तो लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, और जब गलती करता हूं तो लोग सुनाते भी हैं हमको। तो अच्छा बुरा तो दोनों होता ही है, और हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। ये वही मनीष कश्यप है कि जेल से निकलने के बाद दूसरे दिन ही इस गांव पहुंचे थे और शहीद के परिवार से मिले थे। उस समय वादा इन्होंने किया था कि जो अकाउंट मेरा भी फ्रीज किया हुआ है, जैसे ही खुलेगा हम 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करेंगे। अकाउंट भी खुल गया, आज आर्थिक सहयोग भी कर दिए, और घर बनाने के लिए लोगों से भी सहयोग करवा दिए, लोगों से भी सहयोग और 1 ट्रैक्टर ईंटा का जिम्मेवारी हम आपको भी दे दिए। जी बिल्कुल, आप भी 1 ट्रैक्टर ईंटा लाके यहाँ पे देंगे, पहुंचाएंगे। बिल्कुल देंगे, ये चीजें हैं, बिल्कुल देंगे। अब इधर देख सकते हैं कि शहीद चंदन सिंह के भाई है। अब आपको क्या उम्मीद है? मनीष कश्यप यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, खुद सहयोग किए कि आपका घर बन जाएगा। हमारे पूरे उम्मीद है हमको बन जाएगा। पूरा उम्मीद है कि घर बन उम्मीद है। जाएगा। जब भैया है, मेरा भाई चला गया लेकिन बहुत सारे भाई मेरे साथ खड़ा हैं, इस बात को हमको बहुत गर्व है। भैया लोग साथ हैं, आगे आए हैं, मेरा घर बने जरूर बनेगा। एक बेटा चला गया, लेकिन जब मनीष कश्यप पहुंचे हैं तो न जाने हजारों बेटा जो है इनके, हजारों भाई इनका जो है बनकर तैयार यहाँ पे रहेगा। और शहीद चंदन सिंह का घर का आर्थिक स्थिति अगर सरकार नहीं भी बदलेगी तो लोग बदल देंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।